हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग पार्ट 6 कम्युनिकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, फीचर्स, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, क्योंकि हर वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं से डेरिव किया हुआ होता है। तो ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस है, उसी से इस वर्ड का निर्माण हुआ कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है कॉमन। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो हम एक आर्ट को कहते हैं, उस आर्ट को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातें करते हैं। और जब वो आपस में बातें करते हैं तो अपने जो भी उनके मन में फीलिंग्स होती हैं, जो भी उनके इमोशंस हैं, जो उनके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, जो भी फैक्ट वो जानते हैं, एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। एक लिसनर होता है और एक जो होता है वो स्पीकर होता है, एक सुनने वाला, एक बोलने वाला। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन आप अकेले से तो कर नहीं सकते हैं। आप अकेले में किससे बात करेंगे? अकेले में तो बोलने को बड़बड़ाना कहते हैं खुद से। तो इसीलिए कम्युनिकेशन हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। एक तरह का ये प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन पास करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और वो दूसरा पर्सन जो है उसको फिर समझता है। तो इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेक हिम अंडरस्टैंड देम। एक दूसरे से अपने आइडिया, फीलिंग और जो भी आइडियाज फैक्ट से है उनको शेयर करना और एक दूसरे की बातों को समझना, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशंस के कुछ फीचर्स हैं, जैसे टू और मोर पर्सन्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यूज ऑफ वर्ड और सिंबल्स एंड लास्ट कॉन्टिन्यूस। इसको हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन कम्युनिकेशन। अभी जैसा हमने कॉन्सेप्ट में समझा कि ये इसकी सबसे पहली विशेषता है और खासियत है कि एक पर्सन तो अपने आप में कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो कम से कम मिनिमम दो लोगों की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को करने के लिए। एक होता है लिसनर, एक होता है स्पीकर। एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो होता है दो या दो से ज़्यादा लोग, टू और मोर पर्सन्स। नेक्स्ट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं आपसी समझ को। एक जो बोलने वाला स्पीकर होता है वो अपना बोले जा रहा है और सामने वाला जो रिसीवर है वो बात को सही तरीके से सुन ही नहीं रहा है, तो फिर स्पीकर के बोलने का कोई मतलब नहीं है। उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का जो है वो भावना होनी चाहिए कि जितनी स्पिरिट से, जितने मन से स्पीकर अपनी बात को बता रहा है, उतनी ही स्पिरिट से जो लिसनर है, जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, वो भी उसको सुन रहा है। तो इसीलिए सेंडर में और रिसीवर में दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ये अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा कि कम्युनिकेशन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो भी आइडियाज, फैक्ट, इमोशंस, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ वर्ड और सिंबल्स। ये कम्युनिकेशन जो हम करते हैं ये दो तीन तरीके से होता है, या तो रिटन फॉर्म में, या तो ओरल फॉर्म में, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में। रिटन फॉर्म में है तो आप लिख के जो है अपनी बात कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। ओरल फॉर्म में है तो आप बोलेंगे और दूसरा सुनेगा, या दूसरा बोलेगा आप सुनेंगे। और सिंबॉलिक होता है जब हम वर्ड्स या सिंबल्स को यूज करते हैं, इशारे करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। जैसे अगर हम कभी किसी दूसरे से बात करते हैं और हमें अपनी बात को स्वीकृति देनी है, हमें उसे हाँ कहना है, तो हम गर्दन को ऊपर नीचे हिला देते हैं। मीन्स क्या है, वो सामने वाला समझ गया कि आपने उसकी बात के लिए हाँ जवाब दिया है। अगर आपको मना करना होता है तो आप गर्दन को राइट और लेफ्ट कर देते हैं, नेक की मूवमेंट कर देते हैं, मतलब कि हम इस काम को करने से मना कर रहे हैं। हमें गुस्सा आता है तो हमारी आंखों से दिखता है कि हमें अभी गुस्सा आ रहा है किसी की बात पे। तो इस तरह से हम सिंबल्स का यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन का ये भी फीचर होता है कि यहाँ पर वर्ड्स और सिंबल्स जो है वो भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। जो कम्युनिकेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, और यहाँ पर हम इसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो कंपनी में मैनेजर जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली अपने सबॉर्डिनेट को वर्क देता जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वर्क दे के उनको छोड़ देता है, तो कॉन्टिन्यूसली उनको जो है काम देता जाता है, और टाइम टू टाइम उनके प्रोग्रेस को जानना भी रहता है कि ये काम को कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्शन देना होता है काम को करने के लिए। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। ये मैनेजर से सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से मैनेजर, ये चलता ही रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। आखिर कम्युनिकेशन जो हम करते हैं इसका एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के तो कम्युनिकेशन होता नहीं है। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में पहले जो आते हैं उनको देखते हैं, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग। सबसे पहले जो है वो सेंडर होता है, जो मैसेज को भेजने वाला होता है, जो अपना आइडिया रिसीवर तक उसको पहुंचाना है, तो वो सेंडर हो गया। उसके बाद मैसेज होता है, मैसेज का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, जो भी वो अपनी बात को कहना चाहता है वही उसका मैसेज है। अब इसमें उसका ओपिनियन है, उसकी फीलिंग्स है, उसका व्यू है, उसका एटीट्यूड है, कोई ऑर्डर देना चाहता है, कोई एडवाइस देना चाहता है, कोई सजेशन है। मैसेज में कुछ भी हो सकता है, जो भी सेंडर कहना चाहता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है उसका मैसेज। फिर उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग कहते हैं उस प्रोसेस को कि जो मैसेज उसने भेजा हुआ है उसको कम्युनिकेशन सिंबल में चेंज किया जाता है, कि क्या किस वे में वो बात को अपनी कहना चाह रहा है। वो सिंबल या फिर जेस्चर यूज कर सकते हैं, कोई पिक्चर की मदद से दिखा सकते हैं, वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो एनकोडिंग जो है किसी भी तरीके से की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है चैनल। चैनल कहते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन को, यानी जब सेंडर को अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचानी है तो वो कौन सा मीडियम यूज करेगा। फेस टू फेस बात करके यूज कर सकता है, लेटर लिख के भेज सकता है, इंटरनेट के जरिए उसको बात करना है, या मोबाइल फ़ोन पे बात करना है, ईमेल भेजना चाहता है, कोई सिंबल के जरिए भेजना चाहता है, जो दूर लोग बैठे हुए हैं, तो उसको चूज़ करना है अपना मीडियम जो है ये ट्रांसमिशन के लिए, कि वो किस चैनल को यूज करके अपना इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पास करना चाहता है। उसके बाद आ जाता है रिसीवर। अब इसका काम होता है मैसेज को रिसीव करना, जो भी सेंडर ने भेजा वो रिसीव करेगा रिसीवर। उसके बाद लास्ट में आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का काम होता है रिसीवर का। जैसे एनकोडिंग सेंडर ने यूज किया अपनी बात को कहने के लिए, अपना एक मीडियम चूज किया जो भी वो अपने आइडियाज़ देना चाहता है, सेम उसी वे में जो है रिसीवर का डिकोडिंग होता है। अब वो जो भी सेंडर ने भेजा सिंबल या डायग्राम, जो भी उसने भेजा है, जो भी मेथड उसने यूज किया है, उसको रिसीवर अब समझेगा अपनी भाषा में। तो यही प्रोसेस जो है रिसीवर का, ये डिकोडिंग कहलाता है, कि सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को अपनी लैंग्वेज में डिकोड कर लेना, अपनी लैंग्वेज में समझना, वो कहलाता है डिकोडिंग। उसके बाद जब रिसीवर समझ जाता है तो अपना हाँ या ना, जो भी उसका रिस्पॉन्स है, अपना फीडबैक जो है वो सेंडर को वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि फीडबैक के ज़रिए ही जो रिसीवर है वो बता पाता है कि एक्चुअल में उसने क्या मैसेज रिसीव किया था और क्या उसने उस मैसेज से समझा। तो सेंडर को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो भी मैं उससे कहना चाह रहा था वो बातें उसको क्लियर हुई या नहीं। तो वो होता है फीडबैक का प्रोसेस। तो ये था हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे मेनली दो ही तरह के होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियली तरीके से की जाती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिसको फॉलो करके कम्युनिकेशन का प्रोसेस किया जाता है। ऐसे ही नहीं, आप किसी के साथ भी कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें आपको एक लाइन, एक सिस्टम को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन जो है, फ़ायदा इसका ये होता है कि जहाँ भी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है वहाँ बिना डिले के, बिना किसी प्रॉब्लम के इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच जाती है। कॉस्ट इसमें कम आता है और सही तरीके से जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन पहुंचाना है वो इस मेथड से चला जाता है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं, बोथ ओरल एंड रिटन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली के वर्क है, डेली रूटीन के काम है, उनको तो ओरली हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जो बात आ जाती है पॉलिसी की, रूल्स की, रेगुलेशन की, तो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन में रिटन में किया जाता है। फॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो दो लोग होते हैं, एक सेंडर होता है मैसेज को भेजने वाला, एक रिसीवर होता है मैसेज को रिसीव करने वाला। तो उन दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही पॉसिबल है। कम्युनिकेशन पास थ्रू डेफिनिट चैनल। ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए एक डिफिनिट पाथ जो है वो फॉलो करना होता है। ऐसे ही नहीं किसी भी पर्सन से किसी भी पर्सन तक कम्युनिकेट आराम से कर लिया जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो वर्कर होते हैं उनको अपने मैनेजर से कोई बात कहनी है तो वो डायरेक्टली जाके नहीं कह पाएंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन में। बीच में जो उनका सुपरवाइजर होगा, जो फोरमैन होगा, वो पहले अपनी बात वर्कर उनको कहेंगे, फिर वो जाके आगे मैनेजर को पास करेगा। तो इस तरह से एक डिफिनिट चैनल फॉलो करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज
यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैसेज ही जो हैं इधर उधर किए जाते हैं। ऑथराइज्ड मैसेज होते हैं, कंपनी से रिलेटेड मैसेज होते हैं। यहाँ पर पर्सनल मैसेज जो है उसका कोई काम नहीं होता, वो इनके जुरिडिक्शन से बाहर होता है। सिर्फ काम से रिलेटेड जो मैसेज है वही यहाँ पर जो है इधर से उधर पास किया जाएगा। डेलिब्रेट एफर्ट कहने का मतलब हो गया कि ये जो कम्युनिकेशन है ये अपने आप ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, बल्कि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत लगानी पड़ती है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक तरीका बनाना पड़ता है, तब जाके फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो सेटअप होता है। और ध्यान में रखा जो जाता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, कि अचीव क्या करना है, उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। यहाँ पर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अनऑफिशियली इंटरचेंज होता है। कहने का मतलब है जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, इस कम्युनिकेशन में कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटी से बिल्कुल फ्री होता है। और इसका दूसरा नाम होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का क्या होता है, ये कम्युनिकेशन मेनली जो है इनफॉर्मल रिलेशनशिप पे बेस होते हैं। जैसे दोस्ती का रिलेशन है, कोई सेम प्लेस के लोग काम कर रहे हैं एक ही जगह, सेम क्लब के लोग हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ एक जैसे, ये कोई एक शहर से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह से इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं उनके बेस पे ये कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है। कम्युनिटी मील्स हैं, सोशल ओकेजन होते हैं, कोई पार्टीज होती है, वहाँ पे लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये इसमें इंफॉर्मेशन जो है अनऑफिशियली एक्सचेंज होती है, और यहाँ पर किसी तरह की आपस में दोस्ती यारी में कोई फॉर्मेलिटी जो है वो फॉलो नहीं करना होता है। तो ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे बॉर्न आउट ऑफ सोशल रिलेशन, ये कम्युनिकेशन का जन्म ही सोशल रिलेशन की वजह से होता है। और दूसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन के लिमिट से ये बाहर है, उसके जुरिडिक्शन से ये बाहर होता है। कंपनी का ऐसा कोई रूल रेगुलेशन इस पर थोपा नहीं जाता है। यहाँ कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप नहीं होता है, यहाँ तो आपस में दोस्ती का सोशल रिलेशनशिप होता है। टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इस कम्युनिकेशन को यूज करके आप दो तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। एक तो वर्क के बारे में, जो काम किया जा रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और दूसरा इंडिविजुअल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे से पूछ के लोगों के बारे में पता चल जाता है। नो डिफिनिट चैनल, इस कम्युनिकेशन का कोई भी डिफिनिट पाथ नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के रेस्ट्रिक्शन से बाहर आता है। यहाँ कोई डिफिनिट चैनल नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो सेम ग्रेपवाइन की तरह जो है जिगजैग मैनर में इंफॉर्मेशन फैलती है, जिसको जिससे मन करेगा वो उससे बात करेगा और उसको जाके इन्फॉर्मेशन दे देगा, उससे जाके बातें कर लेगा। तो इसीलिए कोई डिफिनिट पाथ नहीं होता है। चांसेस ऑफ र्यूमर, जब सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करने के लिए फ्री होते हैं, कोई भी किसी के साथ भी जाके बात कर सकता है, तो ऑब्वियस है कि मैसेज को घुमाया फिराया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है जानकारी को, तो अफवाहें फैलने की चांसेस जो है वो हो सकती है। कोई भी पर्सन किसी के बारे में कोई झूठी बात जाके बोल देगा, दूसरे ने अगर उसको विश्वास कर लिया, तो ऑब्वियस है कि र्यूमर फैलेगा ही फैलेगा। तो इसीलिए डिफिनिट पाथ ना होने की वजह से यहाँ पर र्यूमर फैलने के चांसेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग पार्ट 7 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में।